राधा अपने पति सुरेंद्र के साथ एक रामपुर गांव में रहती थी। गांव में सब कुछ था। रोजगार की कमी के कारण सुरेंद्र को शहर में नौकरी करनी पड़ रही थी। सुरेंद्र कुछ दिनों के लिए गांव में आता, फिर शहर नौकरी के लिए चला जाता। इसी तरह उनका गुजारा चलता। वे लोग गरीब होने के बाद भी खुश थे, मगर कमी थी तो उनके कोई संतान न थी। 10 साल बाद राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। सुरेंद्र ने उसका नाम रजनी रखा। अब राधा खुश रहने लगी। पति नौकरी के लिए शहर चला जाता, वह अपनी बेटी रजनी के साथ ही अपना टाइम पास करती। रजनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अपनी माँ के साथ खुश रहती। माँ को देखती वे क्या कर रही है, जहाँ भी वह होती वह भी वही होती। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रजनी जब 7 साल की हुई तो उसकी माँ राधा का देहांत हो गया। अब रजनी अकेली हो गई। सुरेंद्र के बड़े भाई दीनू ने रजनी की जिम्मेवारी उठाई और अपने पास रख लिया। सुरेंद्र शहर से पैसे भेजता, दीनू उस पैसे से रजनी का पालन पोषण करता। दीनू के एक लड़का भी था जो रजनी की उम्र का ही था। उसकी रजनी से अच्छी बनती, मगर ज्यादातर रजनी उदास ही रहती। एक दिन दीनू ने रजनी से कहा, क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों रहती हो? न तो किसी से बोलती हो, न ही किसी के साथ खेलती हो। क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? कुछ नहीं ताऊ जी, मेरा मन नहीं करता। अम्मा की याद आती है। कुछ समय बीतता है। रजनी 18 साल की हो जाती है। अब रजनी घर के सारे काम करती। वे सब काम में माहिर हो गई थी। एक दिन दीनू ने सुरेंद्र से कहा, सुरेंद्र, तुम ज्यादातर शहर में रहते हो, तुम्हारा काम धंधा वही है। रजनी अब जवान हो गई है, उसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। अब मेरी भी उम्र हो रही है, मेरे सामने रजनी की शादी हो जाए तो अच्छा है। कल पता नहीं मैं रहूं या न रहूं। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब शहर जाने से पहले रजनी का विवाह करके ही जाऊंगा। सुरेंद्र एक अच्छा सा लड़का देखकर रजनी की शादी कर देता है। लड़के का नाम सुशील होता है। लड़का भी शहर में नौकरी करता था। वह भी कुछ दिन गांव में रहकर शहर चला जाता है। अब रजनी और उसके सास ससुर ही उस घर में रहते हैं। रजनी मन लगाकर उनकी सेवा करती है। कुछ समय बाद रजनी का एक लड़का होता है। वह उसका नाम सुंदर रखती है। समय गुजरता है, लड़का थोड़ा बड़ा होता है। वह सारे दिन उसके साथ खेलती रहती, हमेशा उसका ख्याल रखती। कुछ दिन सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके हाथ पांव अकड़ने लगते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वह देखती है सब उसके पास खड़े हैं तो वह कहती है, आप लोग मुझे इसे क्यों देख रहे हो? कोई बात हुई है क्या? उसे होश आने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। उसे कोई बताता भी नहीं क्या हुआ। रजनी की सास बेटे को बुला लेती है, फिर रजनी के बारे में सब बताती है। एक दिन सुशील अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, तभी रजनी पानी भरने के लिए आती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वह अचानक कहती है, 5 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। इतना कहने के बाद वह सामान्य हो जाती है। अब सुशील को चिंता होने लगती है। फिर एक दिन वह भी आ जाता है जब रजनी ने मरने के लिए कहा होता है। सुशील रजनी से कहता है, देखो, आज तुम कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम। मैं सारा काम खुद कर लूंगा। आज का दिन निकल जाए बस। रजनी सारे दिन अपने कमरे में घूमती रहती है। अचानक शाम को रजनी की तबीयत खराब हो जाती है और वह गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह उठती है और कहती है, आप कौन है? मैं यहाँ कैसे आ गई? रजनी, मैं सुशील, तुम्हारा पति। मेरा नाम तो शीला है और मेरा पति तो शंकरपुर में है। रजनी सुशील को एक चिट्ठी देती है और कहती है, इस पते पर जो भी मिले उसे ये चिट्ठी दे देना और उसे अपने साथ ले आना। सुशील उस एड्रेस पर जाता है। वह उसे चिट्ठी देता है और कहता है, मेरी पत्नी ने आपको देने के लिए कहा है और कहा है मैं आपको साथ लेकर आऊं।
ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोनों सुशील के घर की तरफ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर लक्ष्मण सेठ रजनी से पूछता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया है? पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं शीला हूँ, आपकी बेटी। मेरी कोई बेटी नहीं है, वह तो 3 दिन पहले ही मर चुकी है। तुम कौन हो जो मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया है? अगर तुम मेरी बेटी हो तो बताओ तुम्हारे पति का क्या नाम है और तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे पति का नाम रविंद्र है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। एक का नाम सोनू और लड़की का नाम राखी है। मेरी मौत छत से गिरने के कारण हुई थी। मेरी सास ने मुझे छत से धक्का दे दिया था। मैं अशोकनगर के स्कूल में टीचर हूँ। सेठ जी रजनी की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर रजनी को अपने घर ले आते हैं और कहते हैं, बेटी, अब तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो, तुम्हारे बच्चे भी है वहाँ। पिताजी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी हत्या की गई हो। मेरा पति तो अब सुशील है और मेरा एक बेटा भी है। आप उन सबको यहाँ बुला लीजिए, मैं उनके साथ ही रहूंगी। सेठ जी सुशील, उसका बेटा और उसके माता पिता को बुला लेते हैं और शीला की सास और पति को कत्ल के जुल्म में सजा हो जाती है। रजनी आराम से शहर में मिलजुल कर रहते हैं। करीब 15 साल साथ रहने के बाद रजनी की मौत हो जाती है। वह उन्हें छोड़कर चली जाती है। इस तरह एक आत्मा 15 साल तक दूसरे शरीर में रही। यह सुनने में तो अजीब लगता है, मगर ऐसा भी होता है।